21 तारीख को, और पेटियों को भर देना है बंद मुट्ठी करके, सेब के निशान के आगे वाला बटन दबा करके। सबसे बड़ी पार्लियामेंट जो हमारी पंचायत है, सबसे बड़ी हिंदुस्तान की, उसके अंदर हमें इस लड़के को, नौजवान युवा साथी को भेजना। हमें पानी की किल्लत भी महसूस हो रही है, हमें बिजली की किल्लत भी महसूस हो रही है। अरे आप एक बार इन्हें पार्लियामेंट में भेज करके देखो, हमारे एक ही फोन पर मिनटों सेकंडों में हमारा काम बन जाए। अभी महीना भी नहीं हुआ है, रमजान शरीफ का महीना निकला है, अभी 10-12 दिन ही हुए हैं। पहले रमजान के महीने आया करते थे, 4-4, 5-5 घंटे तक बिजली गुल रहा करती थी, लाइट नहीं। साहब फोन करो ने फलाने बीजेपी वाले ने, साहब फलाना कांग्रेस वाले फोन करो, साहब तो बिजी है, मीटिंग में है। अरे मैं धन्यवाद देता हूं रविंदर सिंह भाटी को, जिन्होंने कहा था कि रमजान का पवित्र महीना है, मेरे मुस्लिम भाइयों को तकलीफ न हो, सीमांत पर बैठे हुए हो, चाहे गडरा का क्षेत्र हो, चाहे रामसर का हो, बिजड़ार सर्कल हो, चोटन हो, जैसलमेर हो, 1 घंटा तो क्या 10 मिनट के लिए भी बिजली गुल नहीं होती। मैं ये चीज नोट करके रखता हूं, हमारे इलाके में अब लाइट नहीं जा रही है, जाती ही नहीं लाइट। बिजली वालों को फोन करने की नौबत ही नहीं आती है, पुलिस वालों से फोन से बात करवाने की नौबत ही नहीं आती है, आरटीओ वालों से फोन कराने की नौबत ही नहीं आती है। क्यों? इसलिए आप किस क्षेत्र से आते हैं? साहब मैं शिव विधानसभा से आता हूं। अरे भाटी साहब के एरिया से आते हो, आप चले जाओ। आपकी गाड़ी रोकना ये हमारे बस की बात नहीं है। हम अभी रमजान में चंदा मांगने के लिए जाया करते हैं, गुजरात और राजस्थान आगे शहरों में। सब आप कहां से आए? बाड़मेर कौन से एरिया से? तो शिव से आए हम। तो एक वो आदमी बोलता है भचीड़ उसके इलाके से आए हैं। मैंने कहा वही सरजमीन है, वहां से हम आए हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी ही हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरे भाइयों, मैं आपके सामने एक ही बात रखना चाहता हूं कि इस भाटी साहब को हमें विजयी बनाना है और सोचना है, समझना है। मैंने शुरू में कहा था कि हमारा जो एक वोट है, हमारे माननीय बुजुर्ग, हमारे सीनियर नेता अमीन खान साहब भी बार बार कहा करते हैं कि ये जो आपका वोट है, इसको आप जल्दबाजी में इस्तेमाल मत करना, इसको आप गुस्से में इस्तेमाल मत करना, इस वोट को आप सोच समझ कर इस्तेमाल करना। 5 साल के लिए हमारा ये वोट किसके हक में जा रहा है और हमें क्या फायदा पहुंचने वाला है, सोच समझ कर वोट करना कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं। 1971 और 1965 का युद्ध को भी याद कर लेना, जिस समय मुसलमान पलायन करने जा रहे थे हिंद से सिंध की तरफ। उस समय हमें किसने कहा था कि आप पाकिस्तान मत जाओ, हमारे बीच में रहो, अगर आप चले गए तो हम यतीम हो जाएंगे। कल सिंह, कोजराज सिंह, जिसको मैं आज याद करना चाहता हूं, हमारे तामलोर से, जिन्होंने कहा था कि बॉर्डर के मुसलमानों, तुम यहां से तुम्हारे गांव खाली मत करो, तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पास 50 लाखों खेत हैं, तुम्हारे को खेत देने के लिए मैं तैयार। मैं आज मंच के माध्यम से याद करना चाहता हूं मंगल सिंह, पहाड़ सिंह, जयसिंदर वालों को, कि जिन्होंने कहा था कि मुसलमानों, बॉर्डर के मुसलमानों, आप पलायन मत करो, खुदा के वास्ते आप मत जाओ, ये देश, ये भारत देश छोड़ करके मत जाओ, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क जितना भी हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान। ये इन राजपूतों ने कहा था। ये केसरिया साफा वाले जो बैठे हैं ना, ये हमारे वफादार लीडर हैं, जिन्होंने हमारे साथ हमेशा वफादारी की। अभी मॉर्निंग में अमीन साहब का एक मैसेज मैंने व्हाट्सएप पर देखा था, जो किसी नेता को, शायद वो लोकसभा के प्रत्याशी थे, उनको कह रहे थे कि मेरे सामने रामसर में भी
और ये कोटड़ा भी, अरसानी भी, कई भाटिया और राजपूत मेरे खिलाफ रहे, लेकिन मुसलमानों के बीच में बंटवारा और दो धड़े किसी ने नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो इन छोटे राजन और बड़े राजन ने किए। मेरे भाइयों, हमें हमारे मत को, हमारे वोट को सोच समझकर यूज करना है, सोच समझकर यूज करना है। लोग मुझे कहते हैं कि ये लड़का तो ऐसा है, आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं, इसकी विचारधारा ऐसी है। मैंने कहा मेरे पास सबूत है। अगर इस लड़के की विचारधारा गलत होती तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बैठकर ताली ठोककर 36 कौम के लड़कों के लिए अगर काम मनाया है, काम निकाला है, तो इस रविंदर सिंह भाटी ने निकाला। कॉलेज में पढ़ने वाले सिर्फ राजपूत और भाटी नहीं होते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले 36 कौम के लोग हुआ करते हैं, मुस्लिम भी, एसी भी, एसटी भी, माइनॉरिटी भी, सब लड़के हैं। और सब लड़कों के हितों की बात अगर करता है तो रविंदर सिंह भाटी। सीए, एनआरसी पर कभी क्या कांग्रेस खुलकर बोली? कभी नहीं बोलते हैं ये पार्टियों वाले। हमारे को बेला फुसला करी। अभी मलिक साहब बता रहे थे, मैं बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। सीए हो, एनआरसी हो, न जाने कितने कितने मुसलमानों के बारे में कानून नाफिज हुए। हमारे बाड़मेर जिले का कांग्रेस से एक विधानसभा से प्रत्याशी जीते हुए हैं, कभी उन्होंने मुद्दा उठाया नहीं उठाया हमारे लिए, और आज हमारे धनी बन करके हमारे हितैषी बन रहे हैं। हम उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं कि तू इधर उधर की न बात कर, मुझे ये बता काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर हरीश जी, मुझे ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमने तुझे रहबर बनाकर भेजा था, हमने तुझे हमारा सबसे बड़ा सीनियर लीडर बना करके भेजा था। तूने तो हमारे काफिले के अंदर खलबली मचा दी, खलबली मचा दी, भाई को भाई से नाराज करके रख दिया है। इसलिए वोट की चोट से हम इनको बताएंगे 26 तारीख को। मैं मेरे खासकर विशेषकर मुस्लिम भाइयों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से कहना चाहता हूं कि इधर उधर सोचे समझे हमने सोच लिया है, समझ लिया है, सेव के बटन दबा करके रविंदर सिंह भाटी को हम पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं। हमने तय कर लिया। अब आप मिटेंगे करो, चाहे किसी को भी मंगाओ, शेर शायरी करने वाले भले आ जाएं, सनी देओल जी भले आ जाएं, खली भी खलबली मचा दे, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राजपूत भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि हमने तय कर लिया है, अगर 35वीं कौम रविंदर सिंह भाटी के साथ है तो 36वीं कौम मुस्लिम बिरादरी। हाथ उठा करके कहो, हमने तय कर दिया है कि रव साहब भाटी के लिए हम आज भी लाठे हैं, हम कल भी लाठे थे, हम भविष्य में भी लाठे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत जोशीला भाषण। लेकिन मैं चाहूंगा कि मंच से अनुरोध करूंगा कि आप जोश के अंदर होश रखें। कोई भी पर्सनल टारगेट प्लीज किसी को नहीं करें। आप ये मंच जो है, हमें अपनी बात रखने हैं, हमें अपने मुद्दों पे बात करनी है। आगे के लिए एक केसरा राम जी है बीजेपी गडरा से, उन्होंने बीजेपी छोड़ के और रविंदर सिंह टीम का हिस्सा बने, उनके लिए जोरदार तालियां। अगली कड़ी में मैं एक हमारे युवा नेता है जो पहले दिन से हमारे साथ में है, और जब कभी भी हमें स्वाभिमान और अन्याय और हक और बातिल की लड़ाई होती है तो वो हमेशा हक के साथ में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। सफीका तमलियार, इनके लिए जोरदार तालियां। ये आपके हैं अगले वक्ता। नारा जोर से बोलो, मौलवी होशियार है। आपने अस्सलाम वालेकुम, आप सबको राम राम साहब।
सम्मानित मंच, पिता तले बुजुर्ग, युवा साथी और मित्रों, माता और बहनों, दूर दराज से, ढाणियों से, ग्राम पंचायतों से आप सुबह 10 बजे से रविंदर सिंह भाटी का इंतजार कर रहे हैं। आप अपना काम धंधा छोड़कर भाटी साहब का हौसला बढ़ाने के लिए आप गागरिया की धरती पे पधारे। आपका दिल की गहराइयों से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे से पहले कई लोग, मौलवी और भी नेता लोगों ने भाषण तो दे दिए हैं, हमें तो कुछ बात करना है। रविंदर सिंह भाटी, आपको पता है, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है और वो बंदा अकेला है। न उसके पास स्टार, न प्रचार, न बड़े बड़े नेता, न बड़े बड़े ताकतें। एक मास्टर का बच्चा जिसका बाप मास्टर की नौकरी करता, आपको पता है, और उसका चाचा ट्रक ड्राइवर है मान से, आप जानते होंगे, दूधूड़ो का, गरीब घर का और साधारण छत्तीसी कौम के साथ मिलजुल के रहने वाला, अड़ोस पड़ोस के जितने भी 36 कौम है, कोई एक बंदा आके कह दे कि इनके परिवार या इनके खानदान कहीं कोई गलत या किसी के साथ कुछ किया हो, नहीं मिलेगा। एक बंदा वो लड़ रहा है अपने जनता के लिए, आप सब के लिए लड़ रहा हो। वो एमएलए है, आपको पता है, उसको कोई कमी नहीं है। वो अगर ऐसी बंगलों में अगर कहीं भी रहे तो वो एमएलए बन चुका, 5 साल शिव का एमएलए था और वो ठाठ से रह सकता था। उसने ये सोचा कि मेरे बाड़मेर, जैसलमेर की जनता और मजनून कौम, इनका ख्याल कौन रखेगा? अगर मैं ऐसी में या मैं एमएलए बन के बैठ जाऊंगा तो इस जनता का क्या होगा? वो जो लड़ाई लड़ रहा है आपके हित के लिए लड़ रहा है और आपके लिए लड़ रहा हो। आप सब रविंदर सिंह बनोगे। आप अपने गांव, अपने घर, अपने ढानियों में अब प्रोग्राम, रैलियां, शोर सब हो चुके हैं। अब आपको मेहनत करना है, रविंदर सिंह भाटी को विजय बनाना है। 26 तारीख को अपने अपने बूथ पे और 9 नंबर शेप को आप बटनों से दबा दब भरोगे, जब जाके अपनी सबकी बात रहेगी। रविंदर सिंह अकेले की बात नहीं है, 36 कौम की है और 36 कौम इसको वोट दे रही है। ऐसा नहीं कि कोई भी इसको नहीं दे रहा, ऐसा घर कोई बाकी नहीं है। 36 कौम का इसको वोटिंग करा और इंशाल्लाह ये जीत रहा और अच्छे वोटों से इसकी जीत हो रही है, विजय हो रही है। रविंदर सिंह की एक मन की विचार, कहीं बैठे थे, बात किया, उसने कहा कि मेरा एक सपना था, जहां रोड नहीं है वहां रोड, जहां दवाखाना नहीं है वहां दवाखाना, या स्कूल नहीं है वहां स्कूल, यहाँ बिजली नहीं है वहां बिजली, या पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाने का मेरा एक सपना है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये मेरा सपना पूरा हो। ये रविंदर भाटी साहब का है। और रविंदर सिंह भाटी साहब, आपको कह दूं, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपनी वो ऑफिस खोलेगा और उसके बंदे बैठेंगे। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी शिव गए होंगे, इनकी ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर इसके बंदे 4-4, 5-5 बैठे हैं। हाथों हाथ काम, हाथों हाथ आपकी सुनाई। पहले आपको पानी पिलाया जाता, चाय पिलाई जाती है, फिर आपसे पूछे उसके बंदे, बोलो भाई क्या काम है, तो हम फलाने काम के लिए आए। उसका तरतकाली रविंदर कहीं भी बैठा हो, तरतकाली उनका ईमेल वगैरह ये सारा बनाकर रविंदर सिंह तक पहुंचा देते हैं और रविंदर भाटी काम कर देता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, युवाओं से और पिता तले बुजुर्गों से और दोस्तों से, आप सबको रविंदर सिंह बनना है और रविंदर सिंह बनकर रविंदर सिंह को 26 तारीख को आप मेहनत करना। आप ये सोच लेना कि मेरा गांव सबसे आगे रहे। कभी भी आवे कभी फलाने गांव में इतने पड़े, फलाने में इतने पड़े, रविंदर सिंह जब भी भारी मतों से जीतेगा, जिसमें कोई शक नहीं है। आप थोड़ा सा इंतजार करें, अब चंद ही मिनटों के अंदर जिसके लिए आप तरस रहे हैं
वो भाटी साहब अपने बीच में पधार रहे हैं। अभी उनका प्रोग्राम जल्द पूरा हो रहा है, हेलीकॉप्टर आते से 5 मिनट लगेगा और रविंदर सिंह अपने बीच में आएगा। आप सबको रविंदर सिंह के लिए मेहनत करना, 36 कौम को साथ में लेके चलने वाला ये भाटी साहब है। और भाटी साहब को दुआएं भी देना, आशीर्वाद भी देना, वोटिंग भी देना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने बात रखी। ओम प्रकाश जी मेघवाल उप सरपंच मापुरी, सद्दाम खां मापुरी पूरी टीम के साथ आए हैं और ये कांग्रेस छोड़ के हमारे टीम रविंदर का हिस्सा बने हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। शंभूराम जी मेघवाल पूर्व पंचायत समिति सदस्य, मंगीलाल जी मेघवाल, हरीश कुमार जी मेघवाल, छगनलाल जी मेघवाल, खमड़ा राम जी मेघवाल, नाजा राम जी, रिजू राम जी, विखा राम जी, सारंग राम जी, फोटा राम जी, रमेश कुमार जी, ये सब जो है वो कांग्रेस छोड़ और टीम रविंदर का हिस्सा बने हैं। काजी खां, साहबदीन, हाजी खां, वाई खान, कुर्बान खान समेजा, इलमदीन, अनीश, ये सब भी जो है कांग्रेस से जो टीम रविंदर सिंह का हिस्सा बने। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। आगे की कड़ी में मैं भूल सिंह जी तुड़वी हमारे, मैं चाहूंगा उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। संक्षिप्त में अपनी बात रखें भूल सिंह जी तुड़वी। मंच पर विराजमान मंचासीन अतिथि, सामने विराजमान युवा साथी, बड़े बुजुर्गों को सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम आपसे मैं ये दिल की बात कहना चाहूँगा कि हमारा बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जहाँ कहीं भी प्रदेश, देश विदेश की धरती पर जहाँ कहीं भी मिसाल भाईचारे की अगर कहीं दी जाती है, जहाँ कहीं सामाजिक सौहार्द की, आपसी भाईचारे की अगर मिसाल दी जाती है, उसमें से सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है वो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा का आता है। साथियों, इस कविता को छोटी सी 4 पंक्तियां मैं पेश करना चाहूंगा कि अपने इस क्षेत्र के अंदर कविता है कि अवलूड़ीरा तावड़िया, अवलूड़ीरा तावड़िया जद अंधा तपसी, आंखों में इंदर राजारा रथड़ा अड़सी, कुण हिवड़े रे बादलियरी, कुण हिवड़े रे बादलियरी छाया करसी, मनड़े रे बाघामा नित कोयल कुरलासी, बिन रुतरा बरसाड़ा पग पग आसी जासी, रुतासी जद किसिया मोरिया मगरारा आसी। आगे क्या कहते हैं कि संकट पड़ गयो सपना खातर, संकट पड़ गयो सपना खातर, खेत खड़ायो रे थारे पगलिया सु मारो खेड़ो हरियो बनायो रे, के हरिया राख जो रूख बेड़ला, हरिया राख जो रूख बेड़ला, थासू पाड़िया रे, संकट पड़ गयो सपना खातर, खेत खड़ायो रे। आगे की पंक्ति है कि था आया हिम्मतड़ी पाछा, था आया हिम्मतड़ी पाछा। ये जितने भी लोग जो पंडाल से बाहर जा रहे हैं, मेहरबानी करके, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। अभी रविंदर सिंह हमारे वहां से मोहनगढ़ में ही फंक्शन है, वहां से आए नहीं है, तो आप लोग मेहरबानी करके बाहर आसमान में कुछ भी ताकने की जरूरत नहीं है। जब आएंगे तो पंडाल से मंडरा के वहां पर जाएंगे तो हम उसका हिस्सा बनेंगे। तब तक मैं चाहूंगा कि सारे लोग पंडाल में आ जाएं। मैं जानता हूं कि गर्मी बहुत है, गर्मी का आलम है, लेकिन आप लोग कुछ ही क्षणों में आपके चाहते नेता आपके बीच में होंगे। आप मेहरबानी करके पंडाल में मौजूद रहें। आगे की पंक्ति में है कि जैसा कि हमेशा अपना बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा अभाव मेरा, आजादी को 77 वर्ष हो गए, पानी, बिजली, सड़क, मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी हम तरस रहे हैं। तो आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि आगामी 26 तारीख को लोकसभा के चुनाव है, चुनाव चिन्ह सेव है, इस पर आप भारी मतों से, एक ऐतिहासिक मतों से मतदान करके एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज कराए। इसी शब्दों के साथ समय का अभाव है, कई वक्त है, तो आप सभी से महानुभावों से यही निवेदन है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। रहमान खान जी बड़ी खड़ी सरपंच हैं, आप आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और अगली कड़ी में मैं हमारे पूर्व जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और कई कांग्रेस के संगठन से लेके और जनप्रतिनिधि तक बड़ी पोस्टों को जिन्हें सुशोभित किया है, और हमारे बहुत ही हिम्मत वाले, बहुत ही निर्भीक व्यक्ति गणपत सिंह ताणू, इनके लिए जोरदार तालियां एक बार। भारत माता की जय, माता दी, सलाम वालेकुम। जो युवा साथी बाहर खड़े हैं पंडाल से, उनसे निवेदन है पंडाल में पधारे। अपने भाई
रविंदर सिंह जी 15-20 मिनट में ही पहुंचने वाले हैं। रामगढ़ से उनका हेलीपैड उड़ चुका है, तो जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। साथियों, मेरे को ज्यादा भाषण देना तो आता नहीं है, पर एक दो बात मैं आपको कह दूंगा कि विशेष करके तो पिछले विधानसभा चुनाव की बात कहूंगा। पिछले विधानसभा चुनाव में जिन लोगों ने हमारे आदरणीय सबके वरिष्ठ नेता के साथ जो विश्वासघात किया, उसका बदला लेने का सही समय आ चुका है। हम लोगों ने कोई कांग्रेस छोड़ी नहीं है। मैं कांग्रेसी हूं, आज भी कांग्रेसी हूं, खुले मन से कहता हूं। और इस बार विधानसभा चुनाव में जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, उसका बदला लेना है। साथियों, ये रविंदर सिंह भाटी का परिवार भी अपना है, हमेशा अपने साथ रहा है। आपको इसके परिवार के ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पे शक करोगे तो रविंदर पे भी शक करोगे। मेरे पे विश्वास है तो रविंदर के ऊपर किसी तरह का शक करने की जरूरत नहीं। रविंदर अपना ही परिवार का है, अपने साथ आएगा। विशेष करके जो दूधोड़ा में भी मुस्लिम भाई रहते हैं, उनको पूछ लेना इनके परिवार का और इसका कैसा व्यवहार है। अच्छा है, युवा लड़का है, अपना भला करेगा, इसमें कोई शक नहीं, पर बुरा नहीं करेगा, इसकी गारंटी हम सब ले रहे हैं। आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। साथियों, जिस तरीके से बाड़मेर और जैसलमेर की राजनीति बदल रही है, आने वाले समय में ये तो तय है कि रविंदर सिंह दिल्ली जाएगा, आप सब लोगों ने ठान लिया है। तो और कुछ समय बाद फिर कबड्डी खेलने का समय भी आने वाला है। 3-4 महीने बाद में जिस तरीके से आज लोग अपन बैठे हैं, सब मिलके वो भी अपन मजबूती से लड़ेंगे, जिसमें कोई शक नहीं है। आने वाले 26 और 28 के जो चुनाव होंगे, उसमें भी अपनी राजनीतिक नहीं, बाड़मेर की तस्वीर लिखी जाएगी। इसलिए सभी मुस्लिम तो 36 कौम के लोग यहाँ पधारे, उनसे मेरा निवेदन है कि अपन कांग्रेस में है, इसमें कोई शक नहीं, पर इस चुनाव में इस कांग्रेस का भट्टा बैठाने वाले छोटे राजन को बताना है कि हम बाड़मेर के कांग्रेसी कितने मजबूत हैं। रविंदर को साहब खड़े हैं तो रविंदर को भी मजबूत कर देंगे। इसलिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सभी 36 को मिलकर के आदरणीय हम सब के लाडले युवा बच्चा है, मेरा भतीज लगता है रिश्ते में, इसलिए उनके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ विनती करता हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में विजय बनाकर दिल्ली भेजे। जय हिंद, जय भारत। सकूर खां जी नौड़ी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अगली कड़ी में जीएन खां बिरेडा, मैं चाहूंगा कि आप भी अगले वक्ता है हमारे, जोरदार तालियां इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम, जय माता जी दी। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। शिव क्षेत्र के विधायक अभी पहुंचने वाला है आपके सामने। पंडाल पे जो बाहर लोग हैं वो सारे अंदर आ जाओ, अभी 15-20 मिनट देर है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ज्यादा नहीं टाइम लिया है, कि इंशाअल्लाह अपनी जीत तो तय हो गई। रविंदर सिंह भाटी के नाम पर मैं एक नारा लगाना चाहता हूं, रविंदर सिंह, रविंदर सिंह जीतेगा भाई, जीतेगा, रविंदर भाटी जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, रविंदर भाटी जीतेगा। मैं एक शायरी कहना चाहता हूं कि बिछड़ गए बीच रहूं मैं, दिलों में ना जा पाओगे, आंखों में आंसू है, गम के जीवन भर इस भाटी को याद आओगे। गरीबी की जड़ है, गरीबी की हितैषी पार्टी है। मैंने खुद ने चिरंजीवी का ऑपरेशन करवाया जोधपुर में। मेरा डॉक्यूमेंट सही नहीं था, मेरा आधार एक नहीं सही नहीं था, एक नंबर है। तुरंत उन्होंने फोन करके वीडियो साहब को, मेरे को फोन पे, मेरा फोन सादा है, और उस डॉक्टर के चिरंजीवी के हॉस्पिटल, डोकिया हॉस्पिटल जोधपुर में चिरंजीवी का 25 साल का 25,000 का ऑपरेशन 13,000 में फ्री करवा दिया रविंदर सिंह भाटी ने। मैं इसकी धन्यवाद देना चाहता हूं। 26 तारीख को इनको मजबूत रखना है, लाठा है और लाठा रहना। मेरे भाइयों 36 कौम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इंशाअल्लाह। सलाम वालेकुम, जय माता जी। हमारे सीनियर यहाँ पे मौजूद हैं जबल खां जी। जबल खां जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप आए और मंच पर अपना उद्बोधन दें।
जबल खान जी, इनके लिए जोरदार तालियां एक बार। आवाज आ रही? अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों, 36 कौम के यहाँ पंडाल में पधारे हुए हेलो, यहाँ इस गर्मी के मौके पे जो भाई आए हैं इतनी तकलीफ देखकर, जिससे हम आप सबका बड़ा दिल से स्वागत करते हैं कि आप लोग यहाँ पधारे हो, जिसका शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और जिस मकसद से आए हो वो मकसद 26 तारीख को आपके हाथ में बटन आएगा। उस दिन बड़ी ईमानदारी के साथ में, जैसे अपने इस इलाके की बात, कौम की बात, 36 कौमों की बात, जैसे इस लड़के को अपनी हिम्मत के साथ में अपने बीच में आया है, तो वो सारी अपन लोगों ने इनको हिम्मत और वोट देने की हिम्मत बाद में जितनी होगी, अभी बातों से कुछ नहीं है। आप गांव गांव, ढाणी ढाणी, घर घर, जितने आपके हाथ के जो वोट है वो सब लाकर रविंदर सिंह को 26 तारीख को दिल से दिलवा कर विजय बनाए और दिल्ली भेजे। मैं इतना विश्वास देता हूँ, ये बच्चा अपने बीच में अभी पौधा पनपा है, इसमें फूल निकलेंगे, गुल निकलेंगे, अपना दुख दूर करेगा, अपनी हर बात रखेगा, दिल्ली में रखेगा, पूरे देश में रखेगा, विदेशों में भी अपनी जो भी दुख सुख के साथ में अपने साथ में रहेगा। ये हम वचन देते हैं, विश्वास देते हैं। आप भाई बड़ी मेहरबानी कर 36 कौम दिल से अपने जो प्रत्याशी एक 26 साल का लड़का ऊपर वाले ने दिया है, इसको मजबूत करना है। आगे इसको हर चीज से अपन साथ में रहेंगे तो अपना दुख कहीं भी होगा अपने साथ रहेगा और हिम्मत के साथ में अपनी मदद करेगा और विश्वास के साथ में अपने बीच में हर दुख में भागीदार रहेगा। मैं हाथ जोड़कर 36 कौमों से निवेदन करता हूँ, आप भाई सब छोटे मोटे जात पात न देखें, इस भाई बच्चे को दिल से दिल्ली भेजे, अपना दुख सुख दूर होगा। कुदरत ऐसी हम आशाएं दिल से कहता है, सारी उम्मीदें अपनी मालिक पूरी करेगा। वोट आप दिल से 26 तारीख को देकर विजय बढ़ाएं, दिल से वोट दें और मेहरबानी कर इस आत्मा के साथ में मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पूरी दिल से मदद करना। और ये बच्चे दुख सुख हर युवाओं का सबसे पहले अंग है और अंग रहेगा आगे। जय हिंद, जय भारत। आपने आशीर्वाद रूपी हमें निर्देश दिए हैं, हम सारे युवाओं को ध्यान रखना इनकी बात का। अगले वक्ता के रूप में बादल खान चाड़वा, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप आए और अपना उद्बोधन शॉर्ट में, संक्षिप्त में बात करें। अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा सभी भाइयों, मंच से बैठे हुए सभी, मचा से सामने बैठे हुए मेरे साथियों, युवा बच्चों, दूर दूर से आए हुए, गांवों से आए हुए सभी साथियों, माता और बहनों, आप सभी का इतनी धूप में बेसब्री से इंतजार करके बैठना, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लाठा रहा और लाठा रहना है। मैं आपको ये दो ही बात बताऊंगा कि भाई बड़ी पार्टियों का कोई वजूद नहीं रहा है। बड़ी पार्टियां अपना वजूद खो चुकी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये अपने को एक भाई रविंदर सिंह भाटी मिले हैं, इसको अपने मजबूत करना है। ये मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ, 36 कौम के कोहिनूर हीरा है, ये हीरा रहेगा, इसी हीरे को खोना नहीं है।
बाकी ये सोशल मीडिया पे ध्यान देना नहीं है। कोई किसकी आवाज में वॉइस मैसेज भेजेगा और अपने समाज के अंदर तनाव पैदा कराएगा। आगे भी बहुत तनाव गुजरे हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम सब अपनी एकता बनाए रखें। जैसे मूल ओबीसी ने मन बनाया रविंदर सिंह भाटी को वोट देने का, मैं मूल ओबीसी का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दूसरी मैं बात आपको कहना चाहता हूं कि भाई बीजेपी और कांग्रेस के पास जाट नेता ही है, वो आमने सामने टिकट जाटों को देते हैं। वो भी जीता तो अपना, वो भी जीता तो अपना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूर्व आईपीएस श्री संगाराम ने टिकट मांगा था, वो मूल ओबीसी से आते थे। अगर संगाराम को टिकट दी जाती बीजेपी के अंदर तो हम बीजेपी को संगाराम को वोट देते। उन्होंने अपनी पूरी सर्विस के अंदर उसने कभी उसके ऊपर करप्शन का कोई दाग लगा हुआ नहीं है। उसने 36 घूम की पूरे देश में घूम के सेवा की है संगाराम आईपीएस ने। अगर उसको टिकट देते तो हम संगाराम को बीजेपी के अंदर उसको वोट देते। हमें ऐसी पार्टियों नहीं, हमें आदमी चाहिए। पार्टियां बिक चुकी है, खत्म हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई अपना वजूद ही नहीं रहा है। अरे आप रविंदर सिंह भाटी की बी टीम सी टीम कहते हो, तो अमेदाराम कौन सा पवित्र है? अमेदाराम भी कांग्रेस के सामने लड़ा है। कौन है अमेदाराम? वो भी कांग्रेस का नुकसान करने वाला। कांग्रेस और बीजेपी पर ऐसी वॉशिंग मशीनें हैं कि इधर आओ धुलो, उधर पवित्र होकर बाहर निकलो। ये अपने को लड़ाने की बात करेंगे, अपने को बिखेरने का काम करेंगे। अपने को बिखरना नहीं है, लड़ना नहीं है। 36 से बिरादरी अपन एक ही भाई है। अभी मौलवी साहब कह रहे थे जैसलमेर के उस तरफ के कोई ठाकुरों की बात, तो हम रामसर के हमारे देरावर सिंह ने हमें हिंद से सिंध नहीं जाने दिया, और देरावर सिंह ने इस सभी एरिया के अंदर अपनी सेवाएं दी है। मैं तहे दिल से मरूम देरावर सिंह का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। उसका दिल से नाम लेकर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। श्री देरावर सिंह रामसर, उन्होंने भी जहां सेवाएं देकर हमें जाने से रोका था, हमारे बुजुर्गों की उन्होंने भी सेवा दी थी। तो ये जो भाटी है, चाहे ठक्कर बिरादरी पूरी है, ये अच्छी बिरादरी है। और दूसरा मैं एक हरीश चौधरी को इसी मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, हरीश चौधरी ने टिकट तो अमीन साहब को दिलाई, वोट फतेह मोहम्मद को दिलाए, तो हमारे मुस्लिम समाज को बिखेरने का काम इस हरीश चौधरी ने किया है। चाहे हमें अमीन साहब बोलते कांग्रेस को वोट देना तो नहीं देना है, चाहे फतेह खान बोलते तो भी हमें वोट नहीं देना है, क्योंकि इस हरीश चौधरी ने हमारे मुस्लिम समाज को रोकने का काम किया है। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हाजी फतेह मोहम्मद के समर्थक हो, चाहे अमीन साहब के समर्थक हो, अमीन और फतेह साहब दोनों का कहना अपने को इस बार नहीं मानना है। अमीन साहब का काम पड़ेगा तो कहना मानेंगे, फतेह मोहम्मद का काम पड़ेगा तो कहना मानेंगे, लेकिन इन जाटों का कहना नहीं मानना है। इन जाटों ने हमारे समाज को बर्बाद किया है। अपने छत्तीसगढ़ का सब भाई है, अपने को कंधा मिला के, कंधे से कंधा मिला के रहना है। और इसी भाई रविंदर सिंह ये विजयी हो गया है। मैं एडवांस को 3.5 लाख वोटों की जीत की अग्रिम बधाई देता हूं, लेकिन उस बधाई को 5 लाख से इसको पार करना है। और दिल्ली में ये मोदी की, ये अशोक गहलोत की, चाहे कांग्रेस के बड़े नेताओं की नींद हराम करनी है। मैं बाहर घूमता हूं, गुजरात में सब लोग कह रहे हैं कि भाई वोट रविंदर भाटी को देना, 36 कौम कह रही है। गुजरात के चौधरी कहते हैं वोट रविंदर भाटी को देना, वो अचीर फचीर भड़ो बोला है। तो मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, अगर पूरे गुजरात में रविंदर भाटी ने अपनी निर्दलीय एक टीम बनाई होती और निर्दलीय कैबिनेट उतारे होते तो पीएम बनने लायक था। और सभी गुजरात से लेकर पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने मन रविंदर सिंह भाटी के लिए बना चुके हैं। तो मैं आपसे फिर से हाथ बांध के विनती करना चाहता हूं कि 26 तारीख को सेव के निशान पे भारी मतों से भाई को विजय बना के दिल्ली भेजना है। इसने दिल्ली में भी मान कमाया है और वर्ल्ड में भी इसने नाम कमाया है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही जोशीले शब्दों में आपने बात रखी, इनके लिए जोरदार तालियां। उर्स खां बागलेसर, काचमाराम मेघवाल कंटलियार,
नीमाराम सैदात का पार, शकूर खान अब्बे का पार, आप आए मंच पर स्थान ग्रहण करें। हेजा खान गगरिया, बाला खान गगरिया, आप आए मंच पर स्थान ग्रहण करें। और अगले वक्ता है बीजाराम जी भील नवातला, आप हमारे अगले वक्ता है, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। सम्मानित मंच, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आपका मैं हृदय की गहराई के साथ इस तपती हुई धूप में पहुंचने के लिए हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं। मैं वर्तमान में एडवोकेट हूं, जाति से भील हूं। मैं उदयपुर में अभी LLB कर चुका हूं। अभी हाल ही में विश्व युवा महोत्सव में 180 देशों के बीच में भारत का प्रतिनिधित्व करके आया हूं। और मुझे अगर इस युवा, कोई नहीं देखता है कौन सा युवा किस कदर जा रहा है। एक रविंद्र सिंह जी भाटी है, उनको मैंने एक फोन किया, उन्होंने कहा आप नेतृत्व करो, हम आपके साथ हैं। और इस प्रकार के युवा हम आगे बढ़ रहे हैं। क्यों युवा रविंद्र सिंह के साथ में? उनका कारण एक ही है, क्योंकि रविंद्र सिंह उनके साथ में एक युवाओं की पीड़ा समझते हैं। एक रविंद्र सिंह जब विश्व में जाके भारत की बातें करते हैं तो उनको देशद्रोही लगते हैं। रविंद्र सिंह जो देश के आने वाले युवाओं का भविष्य तलाशते हैं, जो जाके विदेश में भारत के प्रति युवाओं की क्या भावना है, युवा क्या करना चाहता है, उस युवाओं की बात रखते हैं, उन युवाओं के प्रति काम करते हैं, तब उनको दुखते हैं। मैं कहना चाहूंगा समस्त युवाओं से, आप लग के मेहनत कीजिए, अपना बूथ मजबूत कीजिए। ये युवा हमारे आने वाले युवाओं का भविष्य तय कर रहा है, या युवा हमारा तकदीर तय कर रहा है। आप सभी यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं अपने हृदय की गहराई के साथ धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि रविंद्र सिंह है जो हम सब युवाओं का एक नया माध्यम है, जिनके माध्यम से हमारी बात संसद तक जाएगी। हम युवाओं की कोई चीजें अगर हम पेश करना चाहते, कौन बात सुनता है हमारी? हम कितना ही अच्छा कर ले, जंगल में मौज नाचता रहा, कोई नहीं देखता है। यहाँ के युवा क्या करते हैं, कोई नहीं देखता है। आज अगर हमें युवाओं की बात सुननी है तो रविंद्र सिंह को भारी मतों से जिताएं। आप सभी पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने बात रखी है। मैं पंडाल में जितने भी लोग मौजूद हैं, जो दूर खड़े हैं, मेहरबानी करके पंडाल में आ जाएं। जो लोग बाहर खड़े हैं वो भी पंडाल में आ जाएं। जो लोग गाड़ियों में बैठे हैं वो भी पंडाल में आ जाएं। बहुत ही जल्द जिसका इंतजार था वो शख्सियत हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए। तब मुझे मालूम है, मैं उनके साथ में उनकी हर मीटिंग में रहता हूं। जब वो आते हैं तो इतनी भीड़ हो जाती है कि आप उनको देख तक नहीं पाते हो। तो आप उससे पहले अपना स्थान पंडाल में सुरक्षित करें। सारे लोग पंडाल में आ जाए। अगली कड़ी में उनके ही गांव के दुदोड़ा के आचार खां ठेकेदार हैं, वो भी अपनी संक्षिप्त में बात रखेंगे। आचार खां जी दुदोड़ा, इनके लिए भी जोरदार तालियां। ये दिन रात लगे हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में लोगों को रविंद्र की बात रखने के लिए। सलामुकुम माजा मुसलमान भैया, सावगाना तो मुजरो है बाजी बेटा बाड़े बेरा जावा दई। हमें घणो तो की है, आज असानो थोड़ो फर्क लगो है कि मुसलमाना में आज कल आई माजी प्यारी कौम आज जब टेम ओळख्यो है। अच्छा पहले से फिरता असाना बेमंदो जिथे ज्यादा उथे अपना माड़ू कहता कि ठक्कर साकड़ो जीते बीजेपी में जा से अगो जा से तो बीजो की आपे सागी जगह बैठा 70 साल अपे एक डब्बे में चढ़ियो डाता, आज अला करे बड़े बीजे डब्बे में चढ़िया जान दियो ठक्कर ना बीजो की। पर ध्यान रखो वो चीज रो जो को अपने कौम ना रहनुमा था। अच्छा 50 साल पहले राजनीति शुरू करी थी, आज वो कई कदर बंधे बैठा है। मौली साहब पहले ही कह चुका है, ये सब पहले मलिक साहब तो सारी किताब ही खोले बता दी नहीं, पर हमें नहीं समझता तो पचे आओ। बाकी रविंद्र सिंह भाटी में अपन जो मुसलमान कौम पड़ से या तो सफा करने पड़ से या किथे अपने गाड़ी ने पुलिस वाला झल से तो उस फोन करा सा ईएम बद अपने पटा को ने नको अपने कोई धंधो करा था ईएम बद अपनो कम ही की पड़ से और समली कौम ना तो ठा है कि ईएम बदिया कम कहीं पड़े को ने। बाकी साहब बड़ी मुश्किल से 26 साल 3 महीना 10 दिन रो छोकरो अजरी तारीख में जयपुर दिल्ली समूह एकलो संघर्ष करे पियो और अभी उरा गजर करा था कि निर्दलीय किथ जा से अरे कहीं हुआ ना जे अगर भो नहीं हुए तो ये 52 डिग्री टेम्परेचर में इत बाड़मेर की लेना यार। आज आप ये तपती रेत में बैठा
अपने शरीर मथे पसीने का रेला अज घड़ा भगोड़ा है वो 16 डिग्री टेम्परेचर में बेसन वाला ही थाया है उहा ना लिया नालो ये 26 साल वालो छोकरो है अजरी तारीख में अपा ना छोकरो सिर्फ और सिर्फ एक वोट मांग रही हो एक वोट मात्र एक वोट मांग दो ठीक है माड़वा हुए ना एड़ा केक हुआ ना दिल टुकड़ो लगो तो नहीं हुए ना हवाई जहाज में 4-6 दिन रवानो करियो है वो भी माई रा लाल हुए हवाई जहाज रो खर्चो लगे दो अपा के ना अपनो जायोड़ो एक वोट मांगण आयो मात्र एक टेंशन मत करो सफा पाड़ोसियां गारा है के पासे बैठा कोई के में कोने कहीं कोने वणालो है जेके करते ठक्कर और अपने तो बॉर्डर मथे तो अपनो ज मलाकड़ो भी जोगे तीजी जात का आई अपने आपस में बेचारा ना अपन आपस में लड़ाई लो करे छड़िया है मेरे को ना कहो ठक्कर अपन मार से बरा जाइए भेड़ा भुगा दो अरे अपने 7 पीढ़ी ये जगह बुई कोई के में कोने जोग जके रो मोड़ो आए तो कोई को टाले सके लोरी कोठी बंद होया भले युवा विशेष कर जो मोटियार बैठा है विधानसभा सीव में जिके तरीके में अब जो भविष्य चुनियो तो अपना मोटी उम्मीद थी कि कहीं नहीं कहीं कर से लेकिन उहे ना को कहीं करम दिनों मथे टाइम ही को मिलो 3 महीना खाली रही है मां जो अपन सजा सा हथा जोड़ी है मेहरबानी और क्या ये छोकरे ना कामयाब कर रहा इंशाल्लाह दिल्ली में लिया हुए रे बाद में पछे जी को कम है तो ये पाड़े सुन बैठो मेहरबानी आप आयो एक भाटी साहब रे रसोई पीढ़ी में भाइया मुल्तान का खलीफा मेरा नाम अदरी माटा है गांव भाटपर है जबर मेरे साथ है बादल मेरे साथ है सब दुनिया पति सुमा ये भाटी ना पार करो तुम्हें भेजो ये मलिया का मुल्तान खलीफा खबर रह गया इतनी बात है बटू हेलो हेलो देखिए साहब इन बुजुर्गों का जोश देखिए आप युवा आपका जोश देखिए और इनका जोश देखिए एक बार जोरदार तालियां जोशीली मक सिंह जी हमारे बीच में है अगले वक्ता के रूप में मक सिंह जी आपके लिए भी जोरदार तालियां अपने जोश खरोश को बनाए रखें बहुत ही जल्द हमारे युवा नेता हमारे बीच में होगा तो हाजी सराउद्दीन जी मंच पर आए मक्का खान जी लाला खान जी बहादुर खान जी नसीर खान जी बरकत खान जी सुथार मोतीराम जी गुमनाराम जी डल्लाराम जी सुथार मापुरी आप सब मंच पर आए वाली खान जी समा गंगाना आप भी मंच पर आए अमन सेन की इस पावन धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राहें जहां तक जाएगी रागी वहां तक जाएगा। अरे तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच दो धनुष की भाटी निशाना अपनी मंजिल का फिर बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। तीर कहां जाएगा मुझे लगता है कि दिल्ली जाएगा। भाटी कहां जाएगा भाटी कहां जाएगा। मुझे ये तादाद और ये कहती है कि आपकी बार भाटी पक्का दिल्ली जाएगा। जब मैं वहां घर से निकला मालानी की तपोभूमि जसोल की तरह से आपके बीच में आया हूं साथियों। मैं ये देखना चाहता था कि सीमावर्ती क्षेत्र का ये जन सैलाब भाटी के साथ कितना मजबूती से खड़ा है। इस सामने आने में मेरे भाइयों की गदरिश और फिर देखकर मुझे अंदाज हो चुका है कि अब की बार भाटी दिल्ली जाएगा। भाटी वो क्वालिटी है। लोग कहते हैं ना संगत करनी संतरी ने क्या नुगरा से काम। अरे नुगरा ले जासी नरक में और संत विलासी राम। निश्चित रूप से भाटी में वो क्वालिटी है और हटकर है विकास की बात करता है और अपनों की बात करता है। उसमें हीरो वाली क्वालिटी है। तभी तो कहते हैं साहब टिंकल टिंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। ये चमकता हुआ कोहिनूर है साथियों। आप खोना मत। अमन चैन की लहर को कोई ला सकता है तो वो रविंद्र भाटी ला सकता है। भाटी ला सकता है। हिंदू मुस्लिम एकता का कोई नायाब प्रदर्शन कर सकता है तो वो भाटी कर सकता है। क्योंकि रेगिस्तान की धरा से उठा हुआ ये युवा
अपनी मन की बात को साझा करता है। जब ये पचपदरा में आया तो पचपदरा का जन सैलाब उमड़ा। और साथियों, मैं साथ ही ठोक कर कहता हूं कि पचपदरा विधानसभा क्षेत्र अब की बार सिख विधानसभा क्षेत्र को टक्कर देगा, 100% टक्कर देगा। और मैं साथ ही ठोक कर कहता हूं, वोट पार्टी को दूंगा, मेरा दूंगा और मेरे परिवार का दूंगा, मेरे समाज का दूंगा, मेरे गांव का दूंगा, क्योंकि भाटी युवाओं की आवाज लेकर चला है। भाटी हक की बात करता है। जो हक की बात करता है वो राजनेताओं के लिए तो बड़ा कठिन साबित होता है साहब, परंतु हमारे लिए हम दर्द बनकर उभरा है तो वो पार्टी है और भाटी में क्वालिटी है। बजाओ एक बार भाटी साहब के लिए तालियां। 26 साल का युवा है और 2600 मतदान केंद्रों पर आप सबकी पदोन्नत बड़ा अड़िग और मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाटी है तो दम है। और भाटी बात करता है रिफाइनरी की। साहब, रिफाइनरी हमारी, रिफाइनरी की जमीन हमारी, और आज भी दर दर की ठोकरें खाता है। बेरोजगार युवा बनकर हमारा 70% MA BA BCom पास। ये क्यों है? क्योंकि जिन्हों को हमने 77 साल से वोट देते आ रहे हैं वो लोग हमारे हकों पर कुटारा खाद करते हैं। अब मौका है भाटी के माध्यम से हमें अपने हकों को लेना है और जमकर लेना है। आप सब लोग साथ दोगे तो निश्चित रूप से भाटी दिल्ली, भाटी दिल्ली, भाटी दिल्ली, भाटी दिल्ली, लाल बत्ती, लाल बत्ती बिल्कुल लाएगा जब यह आवाज दिल्ली में गूंजेगी। और भाटी में वो दम है कि मैं थपथपाते हुए अपने हकों की बात करेगा, सीमावर्ती क्षेत्र की बात करेगा, जहां आजादी के 77 साल बाद भी हम बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि जिनको हम वोट देते हैं, सुनकर भेजते हैं, वो यहां से जाकर दिल्ली के संसद के गलियारों में नींद लेते हैं। ये मैं नहीं कहता, व्हाट्सएप पर आपने फोटो देखी होगी उस नेता की जिनको हमने वोट दिया और संसद के गलियारों में जब हक की बात हो रही है तो वो नींद ले रहे थे साहब, क्योंकि एसी की हवा ठंडी होती साहब। और यहाँ की तपन भरवी गर्मी और आप सबका आना इस बात का द्योतक है कि आप भाटी के कट्टर समर्थक हो। और अब की बार भाटी हमारी आवाज बनकर दिल्ली जाएगा। ये आप हम सब मिलकर भाटी के सेब के निशान का घर घर प्रचार करेंगे। करोगे ना साहब? कार्यकर्ता बनकर करना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। क्योंकि संघर्षों से लड़ना सीखा, संघर्ष हमारा नारा है। सत्ता का कोई शौक नहीं, जनता हितों से नाता है। इस प्रकार का पहला व्यक्ति है जो हमारे हकों की बात करता है। अब ये भाटी अध्यक्षन का केंद्र है, पूरा मीडिया उस दिन आया। मैं मते के तले में था और मीडिया पूछ रहा था, सब भाटी साहब ये जन सैलाब कहां से लाते हो? उन्होंने कहा कि हमारा सीमावर्ती क्षेत्र पूरी तरह से नेताओं से तंग है, रिफाइनरी क्षेत्र में रहने वाले लोग तंग है, क्योंकि उनकी जमीनों का हक किसी ने और खा लिया, उनके युवाओं का हक किसी ने और खा लिया। अब जातिवादी बातें नहीं होगी, होगी तो विकास की बातें होगी। क्योंकि साथियों, आप और हम क्या चाहते हैं? विकास। वो भाटी दिलाएगा, हक भाटी दिलाएगा। निश्चित रूप से आपकी बार भाटी दिल्ली, भाटी दिल्ली, लाल बत्ती। साथियों, हमें कमजोर नहीं पड़ना है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, हर रोज कई बातें छेड़ी जाएगी। भाटी के बारे में क्या क्या सिकू पे छोड़े जाएंगे। और मारवाड़ी में कहूं सूटियों भर, अरे सूटियों भरने वालों को हम भर सूटियां भरेंगे और दिखाएंगे आप सबकी ताकत की बदौलत निश्चित रूप से भाटी दिल्ली जाएगा। क्योंकि यहाँ की धरा अमन चैन की धरा है। हमने कभी ये नहीं देखा कि वो फलानी जाति से बिलोंग करता है। हमने ये देखा है कि यहाँ का प्रत्येक रहने वाला ठाणे का बंधु मेरा भाई है। जब हम कहीं हॉस्पिटल में होते और खून की जरूरत पड़ती है, तब ये नहीं पूछते ये मुसलमान है या हिंदू है। जो भी आगे आता है और भाई बनकर रक्तदान करता है वो हमारा भाई कहलाता है। और भाटी ने तो जब भी एम्स हो या जोधपुर के मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में रक्त की जरूरत हो या दवाइयों की जरूरत हो, कोरोना काल में आप और हम सब ने देखा होगा, हाथ भाई बहनों होती, 10 बेटों और बाप होता, पैदा तो इंसान करता, पालता भगवान होता। निश्चित रूप से उस कोरोना काल में किसी ने सपोर्ट और सहयोग सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों का किया तो जोधपुर में वो भाटी था जो कि पूरी यूनिवर्सिटी की टीम के साथ हर पल तैयार रहता था कि मेरे गांव का कोई आए
और मैं उसका सपोर्ट करूं, वो फोन स्विच ऑफ नहीं करता था, क्योंकि वो नेता नहीं था साहब, हमदर्द था। और हमदर्द वही होता है जो लोगों की भावनाओं की कदर करता है। तो साथियों, आपकी बात तैयार हो, लौटा हो, हाथे हो, मजबूत हो, तो 26 अप्रैल को यंतु परंतु की भावना को त्याग देना और एक ही मन में आवाज रखना, अब की बार भाटी सरकार, अब की बार ये सब आप और हम मजबूत रहेंगे तो निश्चित रूप से वो हेलीकॉप्टर मोहनगढ़ से उठ चुका है। 10 मिनट बाद हमारे बीच में वो चमकता हुआ सितारा आएगा और आप सब साथ देना, दिल खोल कर देना और अब की बार भाटी को वोट देना, सिर्फ भाटी। भारत माता की वंदे वंदे। बिल्कुल यहाँ की आवाज रामसर हो या घाघरिया हो या छोटन हो, अब की बार पूरा सीमावर्ती क्षेत्र बोलता है कि पार्टी निश्चित रूप से संसद के गलियारों में जाएगा और अब की बार अपनी बात हक के साथ रखेगा। पार्टी साहब, मैं अपनी बात को विराम देने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि 15 क्षेत्र अब की बार वहां की भारी भरकम भीड़ देखकर मेरे मंत्री मोदी के तोते उठ चुके हैं। अब वो न जाने क्या क्या लेकर आ रहे हैं, खली लाए या खलबली मच जाए, मचेगी और ये पार्टी निश्चित रूप से दिल्ली जाएगा। तो बहुत बहुत आभार सभी बंधुओं का, खूब खूब साथ देना। आप चूकना मत, चूकोगे तो फिर पछताओगे। इसे मन में तल्लीन और निश्चित होकर कार्यकर्ता बनकर घर घर दस्तक देना, भाटी दिल्ली जाएगा, 100% जाएगा। वंदे मातरम, जय भारत माता। जोरदार तालियां इनके लिए। और बहुत सही मैसेज है मंच से आपके लिए कि अब सिर्फ आज 22 तारीख हो चुकी है, 26 तारीख को इलेक्शन है, 26 का आपका मत जो है वो आपकी पेटी में पड़ जाएगा। तो आपको सिर्फ जिंदगी के ये 4 दिन आपको हमें टीम रविंदर सिंह का हिस्सा बनकर, रविंदर बनकर आपको अपने बूथ को मजबूत करना है। मैं गारंटी देता हूं कि 4 दिन आप अपने जीवन के हमें दे दो, 5 साल रविंदर सिंह आपकी बात हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संसद में रखेगा। 5 ये 4 दिन आपको ध्यान रखना है कि जितने भी लोग हैं वहां आपको जाना है, गांव में टीमें बनानी है, युवाओं की टीमें, महिलाओं की टीमें। गांव में कोई अगर आगे पीछे है तो उनको थोड़ा नोरा करके, उनको जाजम पे सेट करके और आपको जो है अपने पक्ष में 100% मतदान करवाना है। अगर हमारा बूथ मजबूत रह गया तो हम जो है ये भाटी दिल्ली चला जाएगा। लेकिन अगर ये भावनाएं हैं और सिर्फ ये भीड़ है तो भीड़ से कभी कोई दिल्ली नहीं जाता। अब आपको हवाई बातें छोड़कर, दिन भर बैठे बैठे रील देखते रहते हो वो छोड़कर, आपको दिन भर ये भाषण यूट्यूब पे देखते हो वो छोड़ के सिर्फ आपको अपना बूथ मजबूत करना है। आपको बूथ की लिस्ट है सारी टटोलनी है, कौन सा व्हीकल जाएगा, कौन सा बंदा वोटर्स को वहां से निकालेगा और कौन बूथ तक लाएगा। मेहरबानी करके जितने भी युवा हैं मैं उसे अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले गर्मी का टाइम है, 10 बजे से पहले आप जितनी भी मातृशक्ति है, माताएं बहनें हमारी, वो और जितने भी बुजुर्ग हैं उनको सबसे पहले आप मतदान करवा दें। सबसे पहले उनको मतदान करा के दोपहर में लाइन में लगना सारे युवाओं को। ये 4 दिन हमें देना, 5 साल रविंदर सिंह आपको देगा और आपका तो वैसे भी वो एमएलए है ही, ठीक है। अगली कड़ी में मैं सफी खां मौलवी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। जोरदार तालियां इनके लिए। और कुछ नाम तामलियार गांव से हाजी आसम सम्मा, मौलवी हामिद, हाजी शकी, हाजी अब्दुल रहमान, हबीब पटेल सम्मा, मौलवी नूर मोहम्मद, उमर सोसाइटी अध्यक्ष हबीब पटेल, मौलवी हबीब शेर, हाजी सिद्दीक, रमजान पटेल। आप बड़ी टीम के साथ आए, आपका स्वागत, अभिनंदन। सकुर खां पूर्व सरपंच, इनायत खां बागले सर, उर्सा खां बागले सर, आप जो है डी सेक्शन में पधारे, मंच पर पधारे। सफी खां जी मौलवी साहब, इनके लिए जोरदार तालियां एक बार। आज के इस घाघरिया की सभा में पधारे हुए मेरे
नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बातें तो सारी काफी समय से सुबह से आप लोग सुन रहे हैं। करीब करीब सब लोगों ने आपसे जो अनुरोध किया है, जो आपके सामने बातें आनी थी, वो आ गई है। मेरा तो आप लोगों से सिर्फ इतना अनुरोध है कि ये सीमावर्ती क्षेत्र जो एकदम पिछड़ा हुआ था, जिसे कोई नहीं जानता था, इस क्षेत्र के अंदर बड़ी संख्या के अंदर हमारी माइनॉरिटी समाज और उनके साथ साथ में कंधे से कंधा मिला करके रहने वाला यहाँ का राजपूत समाज हमेशा से हमारे साथ रहा है। आज वो हालात आए कि कांग्रेस और बीजेपी के ठेकेदार जो बने हुए बैठे थे, आज शिव की जनता ने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। ये शिव के लिए और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र से उठा हुआ एक युवा, एक नौजवान, एक नया उभरता हुआ सितारा, जिसमें खुदा जाने कौन सी खूबी थी कि वो उठा तो दिल्ली के महल और लाल किले की दीवारें तक हिल के खड़ी हो चुकी है। अब ये शक्ति आप लोगों ने दी है उसे, ये ताकत तुम्हारी ताकत है। और आप अगर ईमानदारी के साथ में शिव की जनता ये तय करेगी कि हमें अपने एक निर्दलीय के रूप में आए हुए इस कोहिनूर को अपना एमपी बनाना है, तो याद रख लेना, इन कठपुतली सरकारों को छठी का दूध याद आ जाएगा। लेकिन ये ताकत, ये समाज, ये आपके हाथ में है। आप जो फैसला करेंगे वो होगा। आपको लोग बहकाएंगे कि आप 70 साल से कांग्रेसी हो, आप किसी को कहेंगे कि आपको भाजपा ने ये दिया है। हमें तो सिर्फ ये तय करना है कि पिछले सारे कामकाज भूल करके एक नारा देना है कि हमारे नरेंद्र को, हमारे भाई रविंद्र भाटी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, भाई को भारी मतों से विजय बनाना है और अपने अपने बूथ को कंट्रोल करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। और अगर हम यूं ही प्रचारों में लगे रहे, अपने बूथों पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर 26 तारीख के बाद हमें पछताना पड़ेगा। ऐसा समय ना आए। और जिन लोगों ने विधानसभा के अंदर कांग्रेस को गद्दार कहा था, जिन लोगों ने कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, आज वो फिर कांग्रेस के नाम पर वोट मांग रहे हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती? जिनने ये कहा था कि कांग्रेस बिल्कुल गद्दार है, राहुल गांधी होश में आओ, टायर जलाए थे और कांग्रेस के टिकट का विरोध किया था, आज वही लोग कांग्रेस के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हमें समझा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये लालची लोग हैं, ये मतलबी लोग हैं, जिन्होंने कल विधानसभा चुनाव में भाई को भाई से लड़ा करके अपना मतलब हासिल किया था, आज फिर आपको लड़ाने के दर पे हैं। आप खबरदार रहना, आप होशियार रहना। ये लोकसभा में, विधानसभा लोकसभा के अंदर भी बीजेपी भी इनकी, कांग्रेस भी इनकी, लेकिन तय ये करना है कि टिकटों के हाथ में जीत नहीं है, जीत जनता के दरवाजे से होके जाती है और वो दरवाजा रविंद्र भाटी के लिए खुलेगा। ये आपके मन में है। एक भाई को भेज दिया कि जा तू कांग्रेस की टिकट ले आ, और उठा के ले आए, बोतल में कहां से लाके पैक कर दिया, और दूसरे को जाकर के लोकसभा में भेज दिया तू नरेंद्र मोदी वाला कमल ले आ। दोनों भाई हैं चचेरे। आपको याद रख लेना है कि जिन्होंने विधानसभा में हमारे साथ घात किया है, हम उन्हें डंके की चोट पे जवाब देंगे और भारी मतों से जवाब देंगे। अब ये शिव की जनता फैसला करेगी, ये आप फैसला करेंगे, और उन लोगों को बता देंगे जो कोठियों में बैठ करके एसी में हमारी किस्मत का फैसला कर रहे हैं, उन्हें कह दो कि जीत तुम्हारे हाथ में नहीं है, जीत बूथ से होकर गुजरती है और बूथ का कंट्रोल रविंद्र भाई के हाथों में है। इसलिए मेरे दोस्तों, बातें करने के लिए आपसे पास बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं, मेरी ये इच्छा थी और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं। अभी तो कई रैलियां होंगी, एक मंच इधर भी सजा हुआ है, एक गवैया लाएंगे और वो पता नहीं कहां कहां की बातें ईरान और तुरान की करेंगे। आपको तो
बाड़मेर और जैसलमेर के हितों की बात करने के लिए एक ऐसे निर्कोहिनूर को चुनना है जो आपकी लड़ाई पार्लियामेंट में भी लड़ेगा और आपकी लड़ाई अगर जरूरत पड़ेगी तो सड़क पे भी आपकी लड़ाई लड़ेगा। ऐसे कोहिनूर को जिताने के लिए आप भाई रविंद्र भाटी को जिताएं और विधान लोकसभा के अंदर बैठे। ये आपसे मेरा अनुरोध है। आप सभी लोग इस बड़ी संख्या में पधारे हैं और आज का माहौल ये तय कर चुका है कि रविंद्र भाटी की जीत पक्की है। दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती है। अब आपके हाथों में है, अब आपके शिव की जनता के हाथों में है। आपने जिस बेटे को विधायक बनाया था आप उसे एमपी बना दे, विधायक फिर आपका बेटा कोई बनेगा, लेकिन एमपी ऐसा दोबारा आपको नहीं मिलेगा, यह आप तय कर लेना। इसलिए मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव के अंदर एक दोगली राजनीति की है, उस दोगली राजनीति को जवाब देने का लास्ट और वस्त मौका यही है। अगर इसमें चूक गए दोबारा ये हाथ नहीं आएंगे, फिर दोबारा आपको लड़ाएंगे, ये याद रख लें। इसलिए मेरे साथियों, हमें वोट की चोट से उन लोगों को सबक सिखाना है जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अपनी हाथ की मुट्ठी की अपनी घर की लौंडी समझ रखा है और दोनों पार्टियां जिनके आगे सजदा करती है उन्हें ठुकरा दो और अपने बेटे भाई रविंद्र भाटी को निर्दलीय के रूप में जिता करके लोकसभा के अंदर भेजो, ताकि आपकी मेरी आवाज लोकसभा के अंदर इसी तरह से गूंजती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरे विचार सुने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फकीराना आया सदा कर चला, मियां खुश रहो, मैं तो अपने घर चला। जय हिंद। बहुत खूब। गांव सज्जन का पार से रविंद्र टीम को समर्थन दिया है लूना राम जी वनल, पूर्व सरपंच रतरेड़ी, बाबूराम कोड़ेचा, अचना राम जी वगल रतरेड़ी, खीवराज वनल, सरदाराम शेखर जीने की बस्ती, राणू वगल रतरेड़ी। ये सारी टीम है जिन्होंने रविंद्र सिंह को अपना मत और समर्थन देने का भरोसा दिया है। अब कुछ ही क्षणों में जिसका इंतजार था वो शख्सियत हमारे बीच में होगी और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग पंडाल से बाहर हैं अब वो पंडाल के अंदर आ जाएं और जितने भी लोग गाड़ियों के अंदर हैं वो भी पंडाल में आ जाएं। दूर दराज जो बैठे हैं सारे लोग पंडाल में आए और बहुत ही जल्दी जो 5 मिनट के अंदर हमारा नेता आसमान से उड़ता हुआ हमारे बीच में जो है हमारे बीच में होगा। एक बवंडर, एक रेगिस्तान का बवंडर, द स्टॉर्म ऑफ द डेजर्ट, जिसको नेशनल मीडिया कह रही है द स्टॉर्म ऑफ द डेजर्ट। इस रेगिस्तान में एक बवंडर जिसका नाम है रविंद्र भाटी, वो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की जो है मीडिया आज जो है पूरे बाड़मेर में आ चुकी है। पूरे दिल्ली की सरकार जो है जिसने पूरे दिल्ली की सरकार को जिसने बाड़मेर में बुला दिया, पूरे राजस्थान की सरकार को जिसने जो है बाड़मेर में बुला दिया, बाड़मेर को आज हिंदुस्तान की सबसे हॉट सीट बना दिया। बाड़मेर की सीट पे लोग कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम नहीं ले रहे हैं, बाड़मेर की सीट पे लोग बीजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं, बाड़मेर की सीट पे लोग जो है मंत्री का नाम नहीं ले रहे हैं। एक 26 साल के लड़के ने पूरे हिंदुस्तान में हमारा नाम रोशन कर दिया है। 24 घंटे में वो 22 घंटे काम करता है, सिर्फ गाड़ी में एक झपकी लेके वापस खड़ा हो जाता है और काम करता है। मैं रविंद्र सिंह के साथ में पहले दिन से लगा हुआ हूं और पहले दिन से मैं उनके साथ में हूं। हम टीम में जब भी उसके साथ में चलते हैं, एक दिन साथ में चलते हैं, 2 दिन हॉस्पिटल चले जाते हैं। पता चला कि आज ये फलान सिंह थे वो गए हॉस्पिटल, आज यूसुफ भाई थे वो गए हॉस्पिटल, आज निर्मल सिंह जी थे वो चले गए हॉस्पिटल। लेकिन वो बंदा जो है वो 24 घंटे में 22 घंटे काम करता है और 22 घंटे बाद भी जब सोने का टाइम होता है और हमें देखता है तो यार यूसुफ भाई कुछ नंबर हो तो बात करा दो, मैं बात कर लेता हूं। वो देखो 26 साल के लड़के को अगर एमएलए बन जाए और मुख्यमंत्री के साथ अगर वो एरोप्लेन साझा करे और अगर उसको जयपुर में बड़ा बंगला मिल जाए तो उससे बढ़िया उसके लिए कोई चीज हो नहीं सकती। लेकिन उस बंदे ने एक लड़ाई लड़के आया और अभी तक उसने दम भर के सांस भी नहीं ली थी कि देखा
कि 36 कौम उसकी तरफ देख रही है कि पार्टियां जो है वो अपनी गादी जो है वो अपने ढंग से चलाते हैं, अपनी पार्टी को अपने ढंग से चलाते हैं, बिना कोई किसी से पूछे, बिना किसी की राय लिए। दोनों पार्टियों ने टिकटें दे दी कि भाई ये आप बंधुआ मजदूर हो, आप तो बस जो है वो वोट दे दो पार्टी को। तो वहां पर मुझे मालूम है कि रविंद्र सिंह का एक मेन फोन है, वो फोन डाइवर्ट किया गया। 21 फोन है उस पर, 21 फोन हम अटेंड करते हैं। 21 फोनों पे प्रतिदिन हमें 1000 से 1500 फोन आते थे और 36 कौम के फोन आते थे कि भाई यार इसको तैयार करो, इसके मुकाबले में दूसरा बंदा नहीं है और हमें 36 कौम को एक मौका दो कि हम जो है बटन दबा सके, नहीं तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं रहेगी। तो 36 कौम 10 दिन तक हम घूमे पूरे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, तब जाके राय बनी कि नहीं, हमारी कंफर्ट जोन ये हो सकती है कि हम इलेक्शन नहीं लड़े, हम विधानसभा में जा सकते हैं, हम जो है 5 साल आराम से काट सकते हैं, लेकिन ये जनता जो है आज बड़ी उपेक्षाओं से हमारी तरफ देख रही है, बहुत आशा भरी निगाहों से हमारी तरफ देख रही है। तो फिर निर्णय ये हुआ कि जो भी होगा अंजाम देखा जाएगा। हम जो है इस रेगिस्तान के तपते शहरों को इसकी गर्मी और बढ़ा देंगे और पूरे हिंदुस्तान की मीडिया से लेके पूरे भारत सरकार को हम यहां पर लाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ जब पहले दिन चले थे, कुछ लोग थे और 70 साल के पार्टी के कैडर हमारे सामने थे दोनों पार्टियों के, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, लोग आते गए और हमारा कारवां बढ़ता गया। और आज तो हमारे लिए बहुत खुशी का टाइम है कि हम प्रचार की अंतिम समय में पहुंच चुके हैं। तो हमने नॉमिनेशन भी किया। हमारी नॉमिनेशन के दिन जो हमारा टेंट था वो विरोधियों की टीम से हमने 3 गुना ज्यादा टेंट बांधा था, लेकिन वो टेंट से भी 4 गुना ज्यादा लोग जो है वो हमारे उस स्टेडियम से बाहर थे और उतने ही लोग 10 किलोमीटर तक गाड़ियों के अंदर थे। वो बूढ़े बुजुर्ग थे जो चल के हमारे तक आ ही नहीं पाए। प्रशासन ने हमारी गाड़ियां 10 किलोमीटर पहले रोक दी थी। 10 किलोमीटर तक उतनी भीड़ थी। तो पूरे हिंदुस्तान का हमने जो है ध्यान खींचा नॉमिनेशन के अंदर। नॉमिनेशन के बाद लोग कहते थे साहब जाओ चोटन में, साहब जाओ सिव में, साहब जाओ बायतू में, आपको पता लग जाएगा। लेकिन जब हम बायतू गए, सिवाना गए, पचपदरा गए, तो एक से बढ़कर एक गांव ने, एक से बढ़कर एक कौम ने, 36 कौम ने हमें सर आंखों पे बिठाया। और आज करते करते ये दिन आ गए कि अब हमारे पास समय नहीं है। हर आदमी चाह रहा है कि हम रविंद्र से मिलें, रविंद्र को सुने। तो अब हम जो है एरोप्लेन में घूम रहे हैं और एक दिन में 4-4 बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, 10-10 हजार लोगों से मुखातिब कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये प्रचार प्रसार का मामला थम जाएगा। आपको प्रचार प्रसार बहुत हो गया, बहुत बातें हो गई, बहुत जाजम पे हमारा नाम हो गया, बहुत यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, बहुत रीलें आपने देख ली, बहुत रीलें आपने बना दी। अब आपको जो है वो बूथ को मजबूत करना है और हमारे इस युवा को जो है वो संसद में भेजना है। तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? क्या आप टीम रविंद्र सिंह का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन के 4 दिन रविंद्र सिंह को दे सकते हैं? क्या आप 26 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके शाम को जब तक पेटियां भर के और उनकी सीज करके जब तक आपका बीएलओ वहां से निकल नहीं जाए तब तक आप मतदान पर टिके रहने के लिए तैयार हैं? बस इतना काम आपको कर लेना है। बाकी काम हमारा जांबाज जो है वो हमारी बात हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में रखेगा। तो बहुत ही कम समय में वो हमारे बीच में होंगे। तब तक कोई और वक्ता, रविंद्र सिंह 5 मिनट में आ रहे हैं आपके बीच में। अकबर खान जी आप आए, अपनी बात रखें संक्षिप्त में। जितने लोग पंडाल के बाहर है आप लोग आ जाए। रविंद्र सिंह जी वहां से एरोप्लेन में उठ चुके हैं, बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे। उनके आने के बाद कोई भाषण नहीं होगा, सीधा उन्हीं का भाषण होगा। अस्सलाम वालेकुम, राम राम। लाठा रहा हम क्या अपना वोट देना। मारवाड़ी में बात करा, आप हिंदी में करे की करा भाई। मारवाड़ आप मारवाड़ में बात करा। मारवाड़ा मारू लाठा आई, लाठा रहा तन मन धन से कि रविंद्र सिंह ने विजय बनाकर दिल्ली भेजना है। भाई बात तो हुए पार्लियामेंट में संविधान उत बने दो,
कानून जो तहन हुए जगह एड़ो एलज भी करेड़ी आदमी है, बड़ो मान शान आदमी है, ये अपनी बात रखे पार्लियामेंट में अच्छी तरह से, पढ़े लिखे हुए आदमी है, वो डाल कानून हुए जगह पारित है दो, बट वो कानून ना फॉलो करें दी, कोर्ट है बीजी है, वो कानून ना फॉलो करे दी, वो जगह अपनी बात रखे तन मन से धन से ये ना विजय बनाकर दिल्ली भेजा, 26 तारीख को वोट पेटे पूरे भरिया, ठीक है, नहीं तो ये मानो कहनो है भैया याद रखा अपनी बात बड़े याद रखा, वो बदलो लेनो है, ठीक साहब। सबसे पहले आप लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुबह से यहाँ आप अपनी कीमती वक्त निकाल के यहाँ बैठे हो, इसलिए आपका तहे दिल से यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भाई मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ, रविंदर सिंह भाटी वो लोग हैं, अभी मैं सफर कर रहा था, बस के कंडक्टर ने मुझे पूछा आप कहाँ से हो, मैंने कहा मैं सिर्फ विधानसभा से हूँ, उसने कहा कि आपका किराया मैं नहीं लूंगा। सोचो यार, बहुत बड़ी बात ये कह दी। मैं सामने वाले सब बैठे थी, ये क्या बात है, इनसे किराया नहीं ले रहा है, अपन से किराया ले रहा है, ये बात क्या है। तो उन लोगों ने कहा इनका आदमी अच्छा है, 36 कौम का आदमी है, आधी रात का काम पड़ता है, तो ये बंदा खड़ा रहता है। मेरी समाज से कहना चाहता हूँ, अब समझो, अब ये वक्त आ गया है, इधर उधर भागने की बातें हो गई है, अब आपके दिल में हाथ रख के रविंदर भाटी को वोट देना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब हमारे यामीन खान तामिलियार, इनके लिए भी जोरदार तालियां। अस्सलाम वालेकुम, मैं मौलवी मोहम्मद यामीन तामिलियार। मैं सबसे पहले हमारे जो महबूब तरीन जो नेता है, दिलों की धड़कन है, रविंदर साहब भाटी, इनके लिए एक शेर बोलना चाहता हूँ कि चला था मैं जानिबे मंजिल अकेला मगर, चला था मैं जानिबे मंजिल अकेला मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज ये ठाठे मारता हुआ समंदर जो हमारे सामने है, ये रविंदर भाटी के लिए जो आया है, हम दिल की गहराइयों से और ये संकल्प लेते हैं और ये अज़्म मुसम्मम करते हैं कि हम हमारे इस जवान नेता को विधानसभा पहुंचाकर ही दम लेंगे, लोकसभा पहुंचाकर ही दम लेंगे। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो मैं मुसलमान भाइयों से खास तौर से ये अपील करूंगा और ये दरखास्त रखूंगा कि हम दिलो जान के साथ सब मिलकर जो है रविंदर भाटी को वोट करें और सेब के बटन को दबाकर हम इन्हें लोकसभा पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम। मलवा से मौलवी नवाब अपनी पूरी टीम के साथ आए, आपका भी स्वागत। ये मेरे एरिया में है, हमारे जिला परिषद के एरिया में, मेरे दूधाबेरी से आए हैं। और बाड़मेर में तो हम लोगों ने 36 कौम ने मानस बना दिया है। सबसे पहले इलेक्शन के वक्त हमने मुस्लिम समाज के जितने भी इस शहर में रहने वाले 36 कौम है, सब बिरादरियों की मीटिंग की थी, जितनी भी कमेटी थी, उनके सदर जितने भी थे, उन सबसे मुलाकात की थी। सबने एक सुर में कहा था कि अब की बार हम रविंदर सिंह भाटी को वोट देंगे। तो एक ही लपेक है उन सबका, और उन्होंने पहले दिन से हमें आश्वस्त किया था। तो बस अब खेल जो है वो सारा आपका बॉर्डर पट्टी पे जो हमारे मुस्लिम भाइयों हैं इन पे है, और आपको बहुत अच्छे तरीके से ये खेल जाना है। आपको कहते हैं कि राजनीति एक ऐसा खेल है कि चंद लोग खेल जाते हैं और बाकी लोग उसको जो है दिन भर बात करते रहते हैं और मूर्ख लोग झगड़ते रहते हैं। हमें ना ही तो बात करनी है, ना ही झगड़ना है, सिर्फ खेल जाना है। हमें इशारा हमारे नेताओं से मिल रहा है, बार बार उनको जो है मजबूर नहीं करना है, इशारे को समझ जाना है और बटन दबा देना है। बस ऐसा जोर से बटन दबाना कि अगली बार हमारे नेताओं को जब टिकट मांगने जाना पड़े, जब वोट मांगने जाना पड़े, किसी भी जाति से पैक्ट करने के लिए जाना पड़े, तो उनको जो है टेबल पे आप मजबूत रखना, उनको आप कमजोर मत करना। इस बार
और वो एक ही होगा कि उनके इशारे पे आपको जो है मतदान कर लेना है। और कोई वक्ता? हिंदू सिंह जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बस समय बहुत ही कम है, थोड़ा सो शब्द में कहना चाहूंगा। खिचोड़ो ऊंट, आप एक शब्द छुड़े तो जगह हूँ सूरत तो सूरत में मैंने भाटी जगह प्रचार करना है तो ये लोग बोले तो खिचोड़े ऊंट है, लेकिन खिचोड़े ऊंट ने दिल्ली और जापान पूरी कमर कसी, अपनी पूरी ताकत लगा दी, मेरे मार घातर ली, कोशिश कर ली, मेरा दान देने वो भी कर दी, लेकिन वो ऊंट अपनी मार को घटाई। वे कहो कि भारी जनता के बीच में जाऊंगा और भारी जनता जो फैसला लेला मेरा अनुसार चुनाव लड़ाना। ये लिए रविंदर सिंह भाटी ने 9 नंबर बैंड बात है, 7 निशान बात है, जोरदार हथेली बजानी है। ये चित्रों समय बहुत कम है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और वो ना चर्चा नहीं दे दिया, ऊँटना हेलीकॉप्टर में घाती हुआ है और हमें आई रहे हेलीकॉप्टर में फिर कितनी तक दवा है। हाथी दिल्ली जाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर भाटी, सी फॉर कांग्रेचुलेशन और डी फॉर दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, जबरदस्त तालियां एक बार इनके लिए। भाटी दिल्ली जाएगा, भाटी दिल्ली जाएगा। रविंदर तुम संघर्ष करो, रविंदर तुम संघर्ष करो। एक ही नारा, एक ही नाम, रविंदर सिंह, रविंदर सिंह। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। रविंदर तुम संघर्ष करो। 36 कौम का एक ही नारा। बहुत खूब। एरोप्लेन जो है हमारा रास्ते में घूम घूम के सारे भीड़ जन सैलाब को देखता हुआ आ रहा है। हमारे आचार्य भाई ने एक बात कही थी कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब भाटी जीतेगा और भाटी साहब बीजेपी में चला जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं साहब भाटी की पार्टी भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपको याद आता होगा कि हमने रामनिवास जी मिर्जा जी को वोट दिए थे। उनको फॉर्म भरने के लिए गए थे, अमीन साहब वगैरह लाए थे और उसने फॉर्म भरा था और वो जीत गए थे। एक पैक्ट बनाया था मुस्लिम भाइयों ने, जाट भाइयों ने, बेगवाल भाइयों ने, और वो जीत गए थे अच्छे वोटों से और वो दिल्ली चले गए थे। आपको याद होगा वो कभी वापस दिल्ली से बाड़मेर जैसलमेर आए ही नहीं। हमने वहां भी उसको वोट दिए थे। एक भैरव सिंह जी और अमृतलाल जी नाटा आपस में लड़ रहे थे, तो अमृतलाल जी नाटा ने कहा था कि मैं अंगूर की बेलें लगा दूंगा और हमारे भोले भाले भाइयों ने अमृत जी नाटा को जीतवा दिया था, भैरव सिंह जी को हरवा दिया था और वो वापस गया, कभी बाड़मेर आया नहीं। लापता के पोस्टर लगाए गए, एक टीम मिलने गई अमृतलाल जी से, तो उन्होंने कहा कैसे मूर्ख लोग हैं जो ये कहते हैं कि रेगिस्तान में अंगूर उग जाएंगे। ऐसे मूर्ख लोगों ने मुझे वोट दे दिया, मुझे उस जनता के पास जाना ही नहीं, 5 साल वो भी नहीं आए। तो ऐसे मतदान हमने गलत बहुत किए और कभी वो पलट के नहीं आए। लेकिन मैं आपको ये पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं, मैं इनके बहुत फैमिली का बंदा हूं। ये बंदा 5 साल 24 घंटे 24/7 हमारे बीच में रहेगा, हमारे हक की बात उठाएगा। शरीफ खान राणा सर, ईदा खान खुडानी, आप आए मंच पर स्थान ग्रहण करें। मौलवी अब्दुल हमीद साहब, आप आए। वैसे देखो कि पहली बात आपको बता दूं कि हम जहां प्रचार कर रहे हैं, ये तो मौका है, आज बड़ी सभा है,
बाकी हम सभाओं में जाते भी हैं, अच्छे अच्छे वक्ता हमारी गाड़ियों में होते हैं, 100 गाड़ी का काफिला होता है, लेकिन जब रविंद्र सिंह हमारे साथ में होता है तो वो ना ही तो हमें सुनना चाहती है, ना ही हमें देखना चाहती है और ना ही हमारी बात मानती है। हम सिर्फ इतना काम करते हैं कि मंच पर जाते हैं, भीड़ हटाते हैं और मंच सीधा जो है रविंद्र सिंह को दे देते हैं। हम मंच से मैंने कभी ये ऐलान भी नहीं किया कि भाई साहब भीड़ कम करना, ये मालाओं में ये नाम है, आप बैठ जाओ, थोड़ा सभा को सही करो। रविंद्र जब तक माइक नहीं पकड़ता तब तक भीड़ सुनती भी नहीं है। माइक भी वो खुद लेके कहता है भीड़ को बैठ जाओ तो वो भीड़ बैठ जाती है, माइक को वो बैठ कहके कहता है भीड़ थोड़ी हट जाओ तो वो हट जाती है। इतना मैं उसके साथ में, हमने चोटन में पूरा उनके साथ में थे, बालोतरा में उनके साथ में थे। मैंने मेरी जिंदगी में इतना क्रेज, ऐसा इलेक्शन, इतनी फैन फॉलोइंग, इतना प्यार करने वाला, ऐसा लाड दुलारा, ऐसा मतलब जनप्रतिनिधि कहीं नहीं देखा। हम मीटिंग में 10-10 घंटे लेट चल रहे हैं, 10 घंटे मीटिंग, 3 बजे की मीटिंग रात को 3 बजे कर रहे हैं हम, लेकिन 3 बजे भी जितनी तादाद में युवा शक्ति उतनी ही तादाद में मातृ शक्ति भी पंडाल में टिकी हुई है। इस गर्मी के अंदर हमने इतना क्रेज कभी किसी लीडर का नहीं देखा, इतना आज रविंद्र भाटी का है। और मैं उनके साथ गाड़ी में हमेशा साथ में रहता हूं। मैंने हर्षा कुमारी से लेके, जो निधि राजदान से लेके, निधि शर्मा से लेके, श्वेता सिंह से लेके, कोई हिंदुस्तान का बड़ा ऐसा पत्रकार नहीं है जो आज उसके इंटरव्यू के लिए तरस नहीं रहा है। लोकल यूट्यूबर और हमारे जो पत्रकार है वो तो बेचारे लाइन में खड़े हैं। तो एक ऐसा शख्सियत जिसने 26 साल में पूरा हिला दिया है, विक्रम सिंह जी हमारे बीच में है, आप आए और 2 शब्द कहें। कि अब फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, अब फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। बहुत देख लिया दर्द, अब खुशी का एहसास भरपूर होना चाहिए। हम सरहद पर रहते हैं, हमने बहुत दर्द देख लिया, लेकिन अब हमें उम्मीद की किरण नजर आ रही है रविंद्र भाटी में। तो कवि ने कहा है कि बहुत देख लिया दर्द, अब खुशी का एहसास भरपूर होना चाहिए। इन हाथों ने बरसों पत्थर घिसे हैं, हम सब बहुत तकलीफ देख लिया सरहद के लोगों ने कि इन हाथों ने बरसों पत्थर घिस लिए। अब जिसको हीरा कहते हैं वो हमारी किस्मत में रविंद्र भाटी जैसा कोहिनूर होना चाहिए, कोहिनूर होना चाहिए। जो यहाँ पर तमाम लोग विराजमान हैं, गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत है और मेरा काम ही मंच पर बोलना है। मैं प्रोफेशनल एंकर हूँ, हिंदुस्तान के बाहर भी, सिंगापुर, मलेशिया, सब जगह जाकर के मैं इवेंट करके आता हूँ। लेकिन एक शख्स के लिए जो मैंने पब्लिक के अंदर दीवानगी देखी रविंद्र सिंह भाटी के प्रति, लोगों की हद से ज्यादा दीवानगी लोगों में है। उसका कारण यह है कि लोग रविंद्र सिंह भाटी में नेता नहीं देखते हैं, रविंद्र सिंह भाटी को अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। और जब मान ही लिया है तो अपना फर्ज पूरा करना। 26 तारीख को रविंद्र सिंह भाटी को 9 नंबर पर आप जाकर के मतदान करना। बिल्कुल भी इसमें गलती मत करना, बहुत साजिशें होगी, बहुत कोशिशें होगी। क्योंकि जब एक बात आपको बताना चाहूंगा कि रविंद्र सिंह जी भाटी का कद इतना बड़ा हो गया है, अब विरोधियों की कोशिशें उनको नहीं हरा सकती। बाकी मैं दावा करता हूं कि उनकी साजिशें भी सफल नहीं होगी। रविंद्र सिंह जी भाटी का दिल्ली संसद जाना तय बात है। हम सबको मजबूत रह करके 26 तारीख तक मजबूत रहना है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि सब लोग बोलते हैं कि वोट अमूल्य होता है। आपने भी सुना होगा, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर विराजमान है, सब कहते हैं वोट अमूल्य होता है। लेकिन वोट तब तक अमूल्य होता है जब तक दिया नहीं जाता है। रविंद्र सिंह जी भाटी को आप अपना वोट दे देना, 5 साल तक के लिए आपका वोट कीमती रहेगा, अमूल्य रहेगा। आपके हर दुख दर्द में वो भाई शामिल होगा। रविंद्र सिंह जी भाटी अभी प्रवास में थे अहमदाबाद। जब अहमदाबाद में बहुत सारी वहां पे भीड़ हुई तो लोगों ने बोला अहमदाबाद में काफी मारवाड़ी लोग रहेंगे, आ गए होंगे। सूरत आए, सूरत की सड़कें जाम, लोगों में हद से ज्यादा उनके प्रति दीवानगी। क्योंकि रविंद्र सिंह जी भाटी ने हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों के हक की बात की है, लोगों में उनके प्रति दीवानगी है। इस बार मौका कहीं चूक नहीं जाए। पहले अफसोस होता था चोटन वालों, बाड़मेर वालों को कि शिव का एमएलए रविंद्र सिंह के, काश हमारा भी एमएलए रविंद्र सिंह जैसा होता। तो अभी बड़ा क्षेत्र उनके पास में है, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा, किसी को अफसोस नहीं रहेगा। एक बार पुनः मैं आपसे फिर अपील करता हूं कि आप 26 तारीख को रविंद्र जी भाटी के पक्ष में मतदान करें। और ये जो
अपना जो हक है, अपना जो अधिकार है, उसको संसद तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी निभाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपका सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि ये जलजला, ये तूफान, ये सुनामी, ये बवंडर जो हमारे पास पहले ऑप्शन नहीं हुआ करता था कि कांग्रेस वाले बात नहीं सुने तो बीजेपी को मजबूर होकर के वोट देना पड़ता था, और अगर बीजेपी वाली बात नहीं सुने तो कांग्रेस को मजबूर होकर के वोट देना पड़ता था। हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई हमारी बात को भी जाके संसद में रखे, कोई हमारे हक की बात करे, कोई हमारे भले की बात करे। अब हमारे पास में ऑप्शन है। अब की बार मौका ये गवा मत देना। ऐसा कोहिनूर फिर कभी अपना सर ऊपर करे अपने भाइयों के हक के लिए, तो मेरा पुनः आपसे निवेदन रहेगा 36 कौम के लोगों से, आप 26 तारीख को रविंदर जी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। सब रविंदर बन करके काम करें, अपने भाइयों को समझाए, अपने रिश्तेदारों को समझाए। आपका जहां जहां भी संपर्क हो, 26 तारीख तक आपके सब काम रोक लेना, केवल एक काम करना कि रविंदर जी के पक्ष में मतदान ज्यादा से ज्यादा कराना। सब अपने काम, पर्सनल काम 3-4 दिन के लिए मत करना, केवल रविंदर जी के पक्ष में मतदान करना। 5 साल तक रविंदर जी भाटी अपने लिए काम करेंगे, अपने को केवल 5 दिन तक काम करना ईमानदारी के साथ। अगर आप सब मेरे बात से सहमत हैं तो अपने हाथ ऊंचा करके समर्थन दें रविंदर जी भाटी। जोरदार जोरदार तालियों के साथ में रविंदर भाटी जिंदाबाद। बहुत खूब। आप थे विक्रम सिंह सोडा, आपके अपने क्षेत्र से, और हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि घेरो फूल रोहिड़ा रोकीचे, ए फुलड़ा मत लाई जोरे, थोड़ा फूल घड़ेरा कर मानू, फूल अंजारी गुलो लाई जोरे। ये फूलों वाली बात कोहिनूर पर लागू होती है। नेता बहुत होंगे, परंतु हमें रविंद्र भाटी को लाना है और जबान के पक्के बनना है आपको। हम जबान के पक्के, आप जबान के पक्के हो, जबान के पक्के हो तो यहाँ जबान देकर जाना और रविंद्र भाटी को वोट देना। साहब, जबान जबान होती है। हमारे बुजुर्ग जिसको जबान देते थे उस जबान पे कायम रहते थे, उसी बात के कदमों पर हम कदम चाल करेंगे और अब की बात जबान के पक्के रहकर मतदान करेंगे। अरे जमीन पर बैठकर आसमां क्या देखता है, खोल अपने परों को, जमाना उड़ान देखता है। अब जमाना उड़ान देख चुका है और रविंद्र भाटी का हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड हो रहा है, क्योंकि हमारा अपना लोकल हीरो हमारे बीच में आ रहा है। तो साथियों, आप और हम सब साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। हीरो आ रहा है, ठीक 2 मिनट बाद आ रहा है, और आप जब हीरो मैदान में आ रहे हम